नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे किस तरह से जो एडिक्शंस होती है ज़िंदगी के, जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर ओवर ईटिंग या फिर ओवर थिंकिंग या फिर एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग, एट द सेम टाइम कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को लेकर के, ये सब अलग अलग टाइप के एडिक्शंस है जिससे हम डील कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट होते हैं एडिक्शंस, कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट होते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने इन एडिक्शन से बाहर निकल कर अपनी माइंड को स्टेबल कर कर हेल्दी ज़िंदगी कैसे बिताएं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जिस तरह से हम आज तक ज़िंदगी जीते आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ड्रिंकिंग नहीं करते, शायद स्मोकिंग नहीं करते, शायद ओवर ईटिंग भी नहीं करते, लेकिन अपनी माइंड में बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग या फिर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म या फिर नेगेटिव थिंकिंग। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? कमेंटिंग ऑल्सो। यस, कमेंटिंग ऑल द टाइम, क्रिटिसाइजिंग, कमेंटिंग, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? See, I would like to mention this again for this all the things you said. जी, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई बातें हैं. ओके, This is nothing related to outside world. जी, That is actually related to my inside world, Okay. to my inner world. ओके, कि मेरा स्वभाव है ये क्रिटिसाइज करना, मेरे स्वभाव में है डाउट करना. डाउटफुल लोग भी बहुत होते हैं. वो डाउट करने की आदत, कोई कहीं गया है तो डाउट करना, पता नहीं कहाँ गया है, बता के गया, पता नहीं जहाँ बता के गया वहीं गया, कहीं और गया. राइट, तो उनकी नेचर है, ये स्वभाव में है डाउट करना. सो वी कैन नॉट क्वेश्चन द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन. राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सभी जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर, हम सभी का कैरेक्टर अलग है, हम सभी का नेचर अलग है, हम सभी का स्वभाव अलग है, हम सभी के सोचने का तरीका और ढंग अलग है. राइट, यस. तो कोई व्यक्ति अपने नेचर और स्वभाव के वश होकर के कुछ कर रहा है तो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन. सही बात है. लेकिन सिफिलिटिक यानी होम्योपैथी के अनुसार सिफिलिटिक, साइकोटिक और सोरिक कंडीशंस होती हैं. अगर वो नीचे की, यानी कि जैसे हम कहें थिंकिंग पैटर्न है, जी, एक्चुअली उसको हमारा कैरेक्टर ही डोमिनेट कर रहा होता है. हमारा कैरेक्टर एक पर्सन का इंडिविजुअली, उसका जेनेटिक कोड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग. हम सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जी, हम सभी के फीचर्स अलग अलग हैं, हम सभी की बुद्धि का लेवल भी अलग अलग है. वाह, आप एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, टीचर एक ही सब्जेक्ट एक ही तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सबको समझाता है. बिल्कुल, एक बच्चा हूबहू सीख जाता है, एक बच्चा उसका 90% उठाता है, कोई उसका 50-60, कोई 10-20% ही उठाता है, और कोई तो बच्चा बेचारा कहता है मैम जी आपने जो पढ़ाया सब सर के ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया. ट्रू ट्रू, है ना. तो कोई व्यक्ति इंग्लिश में फास्ट है, कोई मैथ्स में तेज है, कोई ज्योग्राफी में तेज है, कोई बायो में, कोई केमिस्ट्री में. जी, सो क्या है ये हमारे सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. राइट, हमारी अलग अलग बुद्धि का लेवल है, हम सबकी अपनी अपनी बुद्धि की ग्रास्पिंग कैपेसिटी है. राइट, सो विच कैन नॉट बी मैच्ड, कंपेयर्ड विद ईच अदर. राइट, सो हमारा जो स्वभाव निकल के आता है एक्चुअली वो डोमिनेट करता है हमारे कैरेक्टर को, वही डिसाइड करता है हमारे कर्म कैसे होंगे, जी, वही डिसाइड करता है कि हम कैसी सोच रख रहे हैं, फिर हम कैसा कर्म कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक्शन कैसा ले रहे हैं. जी, यस. तो अब जब हम इसके ऊपर वर्क करने की बात आती है, तो अगर तो कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यस मैं जो कर रहा हूँ वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूँ, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू फॉलो दिस पाथ, और मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ और ये जो सेट पैटर्न्स हैं मुझे इसको फॉलो करना है तो मुझे खुशी मिलेगी. इट मीन्स उसका विवेक, उसकी बुद्धि का विकास इतना है
कि वो उस अंतर को समझ पा रहा है, राइट, यस, Right. अंडरस्टैंड कर पा रहा है, बिल्कुल, तो वो ऐसा व्यक्ति उस पर काम भी कर लेगा। और अगर वो, उसके लिए हम ये टिप्स दे सकते हैं कि डेली मेडिटेशन करना, डेली सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बैठ करके, और फिर अपने ही टारगेट सेट करके उसके ऊपर वर्क करना। प्लस आप इसमें अगर किसी एक्टिविटी को जोड़ना चाहते हैं तो वो है योगा एंड प्राणायाम। ओके, तो प्राणायाम करने से भी हमारे जो पंच प्राण हैं हमारे अंदर, हम उसको रेगुलेट करते हैं। उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, खास करके मानसिक स्तर पर, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल बांट कर और एक दूसरे के सहयोग के साथ हमारे स्वभाव में भी कुछ स्तर पर कुछ परसेंटेज का सुधार किया जा सकता है। ओके, इसीलिए मंत्रास की चैंटिंग डेली गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद या किसी आश्रम पर या सेंटर्स पर या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में या अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या से या दुनिया से या उन लोगों से बाहर निकलकर एक ऐसे सेट ऑफ पीपल के अंदर बीच में रह कर के अपने को ट्रेन करते हैं, जहाँ से उनकी नई आदतें डेवलप होती हैं, ओके, नई आदतें इस्टेब्लिश होती हैं, कुछ पुरानी आदतें गलत छूट जाती हैं और नई चीज़ों को वो अपनाने लगते हैं। राइट, यस, इसीलिए हम करते हैं ये सब। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम अपने को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन और द सेकेंड आंसर इज कि जिनको बहुत एडिक्शन हो चुकी है, या तो गलत खाने पीने की एडिक्शन या गलत सोचने की एडिक्शन, Yeah. एंड द मोस्ट बिगेस्ट एडिक्शन इन टुडेज वर्ल्ड इज नेगेटिव थिंकिंग। राइट, ना चाहते हुए भी लोग नेगेटिव सोचते हैं, ट्रू, ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति ऐसा बोलता है। एक नहीं, कितने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। मालूम है हमें कि नेगेटिव नहीं सोचना है, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। मालूम है हमें कि गलत नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा ध्यान हमेशा पहले पे नेगेटिव की तरफ ही जाता है। हम बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी बुरा फील करने लगते हैं, हमें बड़ी जल्दी ऐसा थॉट आता है कि कोई नुकसान ना हो जाए। राइट, Yeah, so this is something which is not under our control. It means there is something needed जो हमारे सूक्ष्म स्तर पर जाके जीन्स पे काम करे। ट्रू, तो एक्यूरेट होम्योपैथी इस तरीके से मदद करती है। इफ एन होम्योपैथ, अगर कोई भी होम्योपैथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस को एक्यूरेटली करना जानता हो, तो वो आपके कैरेक्टर में भी सुधार कर सकता है, वाओ, वो हमारे स्वभाव में भी सुधार कर सकता है। धीरे धीरे एग्रेसिव मन शांत हो सकता है। और सेकंड तरीका है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, कि आप अपने को इतना साध लें कि दवाइयाँ इन सब की तो ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आपका मेडिटेशन, आपका तप, आपकी तपस्या, वो आप इतना उसमें खुद को साध लो, सिद्धि प्राप्त कर लो कि आपके अंदर नेचुरल चेंजेस आने लगे। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। सिस्टर, ये एक तरीके की हीलिंग है जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई है, इतना कुछ अचीव करना है, डेडलाइंस है, फिर एग्ज़ाम्स है, या फिर लाइफ के एग्ज़ाम्स है। ये सभी चीज़ों के बीच में हम कहीं ना कहीं खो से गए हैं। ऐसे में ये जो बातें आप कर रही हैं, स्पेशली जो हीलिंग बातें आप कर रही हैं कि भाई हमको फोकस करना है कि क्या हमको एग्जैक्टली चाहिए, कैसी लाइफ हमको एग्जैक्टली चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम कभी भी कोई भी तरीके की एडिक्शन से, स्पेशली अगर हम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की बात करें, ये दोनों अपने आप में एक तरीके का ट्रिगर क्रिएट करता है माइंड के अंदर में, एंड हम खुशी उसमें ढूंढने लगते हैं, राइट। लेकिन उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि उन लोगों को हम क्या बोले जिसके थ्रू वो समझ पाए कि ये एक तो उनके माइंड को अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ उनके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और आई डोंट थिंक कोई भी अपने जो अच्छे लोग होंगे या जो मैं कहूँ जो अवेयर लोग होंगे वो अपने आप के साथ ऐसा करना चाहेंगे, पर वो लोग निकल नहीं पा रहे। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। ओके, इफ़ अ पर्सन इज़ डिटर्मिन्ड, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी सी आसपास के लोगों की मदद से, अपने पार्टनर की मदद से, परिवार की मदद से,
आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जी। लेकिन अगर विल पावर नहीं है, अगर हम अपने मन के गुलाम हैं या हम अपनी छोटी छोटी आदतों के भी गुलाम हैं, तो ऐसे इंसान के लिए या ऐसे समय पर ऐसी सिचुएशंस के लिए मेरा मानना है कि अगर हम एक्यूरेट होम्योपैथी की मदद लें जी। या हम मेडिटेशन की मदद लें या कुछ काउंसलिंग सेशंस की मदद लें, तो उससे भी उस व्यक्ति के अंदर चेंजेस पाई जा सकती है। ओके, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग का विल पावर है वो इस चीज़ को इजीली हील कर पाएंगे, उससे Yeah. बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जिनको लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें हेल्प मांगना चाहिए अलग अलग तरीके से। सिस्टर, एक और बात इससे जुड़ती है, वो है कि जब भी हम अवेयरनेस से दूर जाते हैं ना, तभी सब प्रॉब्लम्स शुरू होता है। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं अपना ही एक्सपीरियंस में आपको बताऊं, मेरे अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी थी कि मैं लेट सो के उठती हूँ। स्टार्टिंग में स्पेशली जब मेरा टीन एज चल रहा था, मुझे आदत थी कि मैं लेट तक सोऊं और फिर दिन की शुरुआत करूँ। एक दिन ऐसे हमने पूरी ज़िंदगी सुना है कि हमें टाइम पर उठना है, टाइम पर मेडिटेशन करना चाहिए, हमें दिन की शुरुआत भगवान की याद में करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग से करनी चाहिए। लेकिन वो ना एक कान से सुनती थी और मैं दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी। आपके हिसाब से एक हेल्दी माइंड के लिए अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अवेयर्ड माइंड ही हेल्दी रह सकता है। ओके। अगर कोई जागृत अवस्था में नहीं है और सुप्त अवस्था में चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो हेल्दी कैसे रहेगा? ओके। राइट? सोए हुए हम सड़क पर चलें और फिर भी सेफ रहें, इज इट पॉसिबल? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो जिंदगी के इस सफर पर सुप्त अवस्था में चलेंगे, जागृत अवस्था में नहीं चलेंगे, आपको हर चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप हेल्दी भी नहीं रह सकते। ना तो मानसिक स्तर पर हेल्दी रह सकते हैं, ना फिजिकल स्तर पर हेल्दी रह सकते हैं। Right. सो अवेयर्ड माइंड इज की टू हेल्थ जी। एक्चुअली। इट्स समथिंग विच लीड्स टू यू सक्सेसफुल एंड हेल्दी लिविंग। सही क्योंकि अवेयर है ना, हर चीज़ से अवेयर है, सतर्क है, ये नहीं करना, ऐसे यहाँ नहीं जाना, ये ऐसे नहीं करना है, यहाँ से मुझे खुद को बचा के रखना है। जैसे हम अवेयर्ड माइंड कैसा होगा? अटेंटिव माइंड। बिल्कुल। जैसे कि घर में छोटा बच्चा होता है, किसी भी घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है, सारे लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं कहाँ गया, सब ढूंढने लगते हैं अगर वो इधर उधर हो जाए तो। ट्रू है ना? बिल्कुल। तो क्या है? अवेयरनेस है, अटेंशन है, इसीलिए वो सेव कर पा रहे हैं उसको। राइट। ऐसे ही अपने मन को भी अगर अवेयरनेस देंगे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट योगा प्राणायाम, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट लाइफस्टाइल, अबाउट डाइट, अबाउट कनेक्टिंग टू गॉड एंड द होल यूनिवर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो, और फिर ये शरीर कैसे चलता है, अंदर कैसे सिस्टम सब चल रहे हैं, जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे आप उतना इजीली हर चीज़ से निकल पाएंगे। बिल्कुल। यस। लेकिन अगर हम सुप्त अवस्था में जी रहे हैं, बोले अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, पता ही नहीं है, लेकिन चल रहे हैं, तो आप कभी भी इतना ज़्यादा खुद को हेल्दी या एक्टिव या ऑलवेज रेडी फॉर समथिंग नहीं होगा। महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। सिस्टर, एडिक्शंस की जब हम बात करें, उसमें स्पिरिचुअलिटी का कैसा रोल प्ले करता है? क्योंकि देखिए, मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे आसपास बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे हैं। हमारे पूरे विश्व में लोग इंक्लाइन हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, योगा की तरफ, प्राणायाम की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ इसी पाथ पर है और दुनिया उसी तरफ आगे बढ़ रही है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू एडिक्शंस। तो उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना है। अगर कोई हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन एडिक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को हमें कितने प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है और किस तरह से उन्हें धीरे धीरे स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इंक्लाइन करें? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द रिस्पेक्ट। ओके। सामने वाले व्यक्ति को पहले सही ठहराना, उसको रिस्पेक्ट देना, तभी आप उसको मोल्ड कर पाएंगे। वाओ। अदरवाइज नहीं कर सकते। ऑर्डर देके नहीं कर सकते, डायरेक्शंस देके नहीं कर सकते, कमांड देके नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट से, प्यार से कर सकते हैं। वाओ। दिस कैन बी फॉलोड बाय एनीबडी। किसी भी घर में
अगर आपको चाहते हैं किसी को चेंज करना है या आप चाहते हैं कि इसमें भी अच्छे बदलाव आएँ और ये व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिए, जी। तो आप उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्यार से, रिस्पेक्ट देते हुए और उसकी बातों को समझते हुए और उसको उसकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, रिगार्ड करते हुए जब आप उसको समझाएंगे तो व्यक्ति भी धीरे धीरे समझने लगेगा। बिल्कुल। दूसरा तरीका होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बाह्य उसमें हो, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी टाइप उसकी नेचर हो, तो फिर उसके आगे शांत रहिए। ओके। फिर शांत रह करके कर सकते हैं। जी। फिर ऐसे व्यक्ति को समझाया भी नहीं जा सकता, राइट। उसको कुछ रियलाइज़ नहीं करा, उसको समझा नहीं सकते, उसको रियलाइज़ करा सकते हैं। जी। आप चुप रहिए, शांत रहिए, उसके गलत एक्टिविटी पर, गलत कर्म पर, गलत एक्शन पर आप अलग इग्नोर कर दीजिए, साइड हो जाइए और शांत हो जाइए। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होने लगेगा, व्हेन आई डू दिस दे डू दिस, वाओ। व्हेन आई एम डूइंग दिस, मैंने देखा कि वो नोटिस किया कि वो चले जाते हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं, उस सीन से अलग हो जाते हैं, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग, जी। तो वो तब भी बदलेंगे। सिस्टर, जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि फूड से हमें खुशी मिलती है, खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से, मनपसंद खाना खाने से हमें खुशी मिलती है, उसी तरीके से एडिक्शन से भी एक स्पेसिफिक खुशी हम ढूंढ रहे होते हैं या हम किसी से भाग रहे होते हैं, किसी सिचुएशन से भाग रहे होते हैं, किसी आई वुड से कुछ अपनी खुद की बुराइयों से भाग रहे होते हैं। हम ऐसा चीज़, स्पेशली जब हम एडिक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वो क्यों बढ़ते हैं वो हमें हर एक के रीज़न्स अलग अलग होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपको मैं पूछूं कि वो लोग जो शायद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन लोगों को अगर आप कुछ टिप्स दे सके, जो आई सजेस्ट शायद फूड के द्वारा कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट अगर वो यूज़ करें, रेमेडीज़ यूज़ करें, जिसके थ्रू वो एडिक्शन से बाहर निकलने में उनके माइंड को सपोर्ट मिले, तो वो क्या होगा? अगर किसी तरह की मानसिक कमज़ोरी है या मन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जी। तो मानसिक कमज़ोरी के लिए या ब्रेन की कमज़ोरी के लिए हम शंख पुष्पी, ब्राह्मी, खसखस इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। इन जड़ी बूटियों का, इन औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर शारीरिक स्तर पर कोई दुर्बलता है या फिर कमज़ोरियां हैं तो हम अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी क्वांटिटी और इनको यूज़ करने का तरीका हर एक बॉडी टाइप, मेल फीमेल सबके लिए अलग रहता है। ओके। इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड फॉर एवरीवन, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बलाबल, उसका शरीर कैसा है, उसमें कैपेसिटी कैसी है, उसी के अनुसार हर चीज़ दी जाती है। जी। आयुर्वेद में हम सभी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये चीज़ सब खा लें, जो कि एक्चुअली यूट्यूब पर सब करते हैं। बिल्कुल। कि हम एक चीज़ उठाते हैं, हम उसके 100 फ़ायदे बताते हैं और बोलते हैं इसको करो, लेकिन कौन सी बॉडी टाइप को वो सूट करता है, कौन सी बॉडी टाइप को नहीं सूट करता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को भी साथ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही अगर किसी को किसी भी नशे का एडिक्शन है, सपोज ड्रिंक करने का या किसी और चीज़ का जो नशे की आदत हो चुकी है, वहाँ पर अदरक बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। जी, अदरक का पानी पिलाना, जिंजर का इंटेक करवाना और उसको सूप में या उसकी चाय या उसको बॉईल करके उसकी चाय में ज़रूर अदरक का यूज़ किया जाए, धीरे 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 उनकी एडिक्शन उधर से भी कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जी, और इसके साथ फिर अगर सारी बातों को एक तरफ रखते हैं, दीज आर द थिंग्स इन फूड आइटम्स विच हेल्प अस to get rid of addictions. जी। But internally, meditation helps us to get away from addictions. And medically, accurate homeopathy में हमने देखा है कि धीरे धीरे वो addictions से उनका mind हटने लगता है। ओके। उनकी desires बदलने लगती हैं। वो धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी से अपने आप निकालने में सक्षम हो जाते हैं। राइट। तो ये तीनों ही तरीके हैं, आप जिस भी तरीके से करना चाहें, और अगर तीनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं तो वो सुभान अल्लाह, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक तरह से 4 चांद लग जाते हैं कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप अच्छी हर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए या उन पर्टिकुलर वीकनेसेस के लिए, और आप एक्यूरेट होम्योपैथी को यूज़ कर रहे हैं इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर एज अ होल हॉलिस्टिक तरीके से, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे ऊपर एक अच्छा काम कर लेती हैं। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि
हमने काफ़ी आगे तक बढ़े हैं इस कॉन्वर्सेशन में कि किस तरह से एडिक्शंस, कोई भी तरह का एडिक्शन हो वो, अगर हम उसको एक तरीके से कहे तो कि हमारी ही खुद की, हमने एक जेल क्रिएट कर ली है जिसके अंदर हम खुद ही बंद है अंदर से, और हमें पता नहीं है कि दरवाज़ा सामने की ओर खुलता है और उसमें कोई ताला नहीं लगा है। All thanks to you, sister. Thank you for giving this amazing insight to us. Thank you for coming in our show. ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना दोस्तों कि अगर हमें किसी भी तरीके की लत से या फिर एडिक्शन से बाहर निकलना है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो एक्सेसिव ईटिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, या फिर क्रिटिसिज्म हो, कोई भी तरह की एडिक्शन जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा टूल है स्पिरिचुअलिटी। आज हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी दुनिया है जिसमें एडिक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो दुनिया ऐसी है ना दोस्तों, जिसको आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना, तभी आप जानेंगे कि उस दुनिया में आपके लिए कितने सारे फ़ायदे आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो उस दरवाज़े को खोलिए, उस ज़मीन पर अपने पैर रखिए और आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।